बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान एजुकेशनल चैनल पे। आप लोगों को पता है कि नियर अबाउटली P1 के बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर कर चुका हूं, लेकिन P2 के भी कुछ चैप्टर, मतलब एक्चुअली फिजिक्स 1 ही है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे कहते हैं कि P1 P2, जैसे कि आप लोगों को ये चैप्टर P2 में आता है, एक कंसिडर कर रहे हैं। वैसे फिजिक्स एक ही है, डोंट कंफ्यूज। हम लोग आज क्लास 11 का जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। शायद बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक स्पार्क नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, या कुछ बच्चे ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। अब ऐसे बोल रहे क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड में उनके नाम चेंज होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। इसमें से हम लोग लेक्चर फर्स्ट देख रहे हैं आज, उसमें आपको इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद में भी हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। आपके बुक्स में ड्रिफ्ट स्पीड दी है, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं इसका भी मीनिंग आपको मैं समझाने की कोशिश इस लेक्चर में करने वाला। सबसे पहले बच्चों, अगर इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज आप लोगों को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बच्चों इस पे हम लोग पूरा क्लास 12 का सिलेबस पढ़ा के रखा है। सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू सबके लेक्चर आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट बात करने वाले हैं कि हमने करंट, पहले चार्ज क्या होता है ना। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो हमने लिखा होगा ऐसे, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है ना। इलेक्ट्रॉन हो तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कौन सा। ये ऑलरेडी कुछ बातें हमने इसके पहले भी की थी, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो करंट फ्लो होता है बच्चों, कंडक्टर किसको कहते हैं, जो मेटल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कि नाम ही है कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक कैसे करंट फ्लो करने वाला है, इस चैप्टर में बहुत मजे से हम लोग 1 बाय 1 चीजें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहां पे कि हम लोगों ने देखा था कि ये कोई ऐसा कंडक्टर है, ठीक है। तो ये कंडक्टर में बच्चों जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने Na लिया है या Cl क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2, 8 और 1, देखो 11 हो गए। ये टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका डिस्टेंस पहले ऑर्बिट दूसरे, और ये तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में है इसको हम लोग फ्री करते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो पहले कक्षा में 2, ये 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा इसको फ्री करना बहुत ईजी जाता है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला जाता है। हम लोग इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस कितनी 1 है, इसकी कितनी है 7 है। बात समझ में आ रही। अगर इसके अक्रॉस हमने कोई फील्ड अप्लाई कर दी या कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो यही तो देखना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है क्या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। भले वो कुछ बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज फ्लो, कुछ लोग निगेटिव चार्ज फ्लो बोला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन आज के लेक्चर में हम लोगों को 1 बाय 1 समझना है। मतलब बच्चों हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। बच्चों हम लोग, आपके बुक्स में थोड़ी सी डायग्राम अलग हो सकती है, मैं ये कंडक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है। इस कंडक्टर में से ये जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने नेट चार्ज फ्लो हो पा रहे, इसको क्रॉस कर रहे। मतलब बच्चों यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने नेट फ्लो कितना हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे बच्चों। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखो क्या बोलेंगे इस पे, डिफाइन कैसे बने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसी को, इसकी डिफाइन, एक स्टैंडर्ड डिफाइन बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट बोल सकता हूं। अब रही बात बच्चों ये, आप बोलेंगे सर कोई इसको मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, जो भी सेल गिल कुछ लगाना पड़ेगा तो ही ये पॉसिबल है। अगर नहीं लगा, ये ओनली इस रॉड को आइसोलेटेड रखा, मैंने ऐसे रख दिया, तो ये जो फ्री चार्ज क्या करते हैं सर, तो ये फ्री चार्ज बच्चों हम लोग देखते हैं रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर, इसका नेट फ्लो नहीं हो पाता है। और जब तक नेट फ्लो ना हो, जब तक नेट फ्लो मतलब कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में से नेट फ्लो ना हो, तब तक उसको, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो नेट फ्लो होना बहुत ही जरूरी है।
मतलब बच्चों ये चार्ज रैंडम मोशन से मूव कर रहे, क्यों करते हैं? तो यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाई तो भी करेंगे। क्यों सर? क्योंकि एक थर्मल जो एनर्जी इसको मिल जाती है, जो हीट के कारण मिलेगी, और ये रैंडम मोशन झुम 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 कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर झम 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 करते रहेंगे। तो ऐसे समय में बच्चों कोई नेट फ्लो नहीं होगा चार्ज का, रिजल्टेंट उसका जीरो मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं रिजल्ट, है ना। हम लोग यहां पे रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अगर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया लगाओगे, सॉरी इसके क्रॉस में या इसके अक्रॉस में बोलो, है ना, यहां पे पॉजिटिव निगेटिव ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस या सेल लगा दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण यहां पे बच्चों क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, सही है बच्चों, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे ये जो चार्जेस है, इस चार्ज का जो मोशंस होगा इस तरफ होगा। क्यों? पता है ना बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा इस चार्ज पे। देखो ये चार्जेस है, समझो फॉर एग्जांपल इसमें चार्जेस है, ये चार्जेस है, इस चार्ज पे ये चार्ज कहां फ्लो करेंगे इसमें से, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं फोर्स मतलब क्या है, या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे बच्चों मुझे फोर्स निकालना है, तो Q इंटू ई। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता हो तो माइनस ई इंटू लिख सकता हूं। चार्ज कौन था? निगेटिव चार्ज है बच्चों यहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। क्यों बच्चा? ये निगेटिव साइंस वही तो इंडिकेट कर रहा है। मतलब बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, पॉजिटिव तो निगेटिव, पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी ध्यान में रखना बच्चों, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन ये कौन सी बच्चों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करने के बाद इस चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो वर्ड इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में बच्चों, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी डायरेक्शन हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चार्ज फ्लो हो रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन बच्चों, पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मतलब बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका चार्ज जो है निगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। नोट डाउन करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज वही अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। सर ये बात इंपॉर्टेंस नोट डाउन करें सबसे मेन। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसका रीजन मैंने मैथमेटिकली भी समझा के दिया और थियोरेटिकली भी समझा के दे रहा हूं बच्चों। मतलब बच्चों ये चार्ज ऐसे फ्लो करेंगे, झुम 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 झुम, झुम झुम। अगर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आते हैं, ये भी समझा सकता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भी समझा सकता हूं मैं आपको। कोई टेंशन है बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? करंट। कौन सा करंट बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन भी मैंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन लिखी है, रेट कितना है फ्लो होने का चार्ज का। इसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक। भले कुछ लोग पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हो तो इस डायरेक्शन में होगा, इस, जैसे कि यहां पे दिख रहा है आपको, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ये है बच्चों आपकी। पॉजिटिव चार्ज किसी ने कहा तो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज कहा तो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज कहा तो इस डायरेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्शन हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो करंट किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के अपोजिट। कन्वेंशियल करंट, नाम क्या है उसका? कन्वेंशियल करंट है, पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो रहा है इसका अपोजिट डायरेक्शन। हम लोगों से इसी के दौरान ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है। आपके बुक्स में ड्रिफ्ट स्पीड दिया है बच्चों, मैं इसको साबित करके रहूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों वर्ड लाना पड़ा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसी के कारण बच्चों हम लोग इसका फार्मूला भी यहां पे लिख सकते हैं। और एक बात बताता बच्चों, ये जो करंट है, ये फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है? तो मैंने बोला एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद
इसको एक वायर लगाने के बाद ही होगा, अदरवाइज नहीं होता है। अगर नहीं किया तो ये रैंडम मोशन में यहां पे ओनली थर्मल के कारण ये रैंडम मोशन फ्लो होते हैं। ठीक है, तो यहां पे चार्ज एक्यूमुलेटेड हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? चार्ज एक्यूमुलेट। कैसे? देखो, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यूज की, लेकिन कोई वायर लगाया नहीं है, कोई वायर लगाया नहीं। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से निगेटिव चार्ज यहां आएंगे, देखो ना, ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां आएंगे, ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेटेड हो गए। एक्यूमुलेटेड समझते हैं? यहां पे आने के बाद एक्यूमुलेटेड हो गए, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट होती है। अरे ये है एक्सटर्नल और ये है आपकी इंटरनल, इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना। इसने मजबूर किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में। किसने? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। कोई रॉड है, रॉड है ऐसे, ये मार्कर जैसा, इस रॉड पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की बच्चों। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी वैसे यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। वो बहुत जल्दी होते बच्चों, क्विक सेकंड, माइक्रो सेकंड, सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, देखो ये चीज निगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में यहां पे आगे एक्यूमुलेटेड हो गए। एक्यूमुलेटेड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? पॉजिटिव से निगेटिव होता है बच्चों, देखो। लेकिन ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। इंड्यूस समझते हो ना? प्रेरित होना। किसके कारण? एक्सटर्नल के कारण। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के कारण निगेटिव चार्ज इधर आ गए और पॉजिटिव चार्ज यहां चले गए। मेरे भाई लोग, मेरी बात तो समझ में आ रही है सबको? कोई टेंशन तो नहीं है आप लोगों को? तो इसके कारण यहां पे ये एक्यूमुलेटेड हो गए, तो यहां पे करंट फ्लो होगा क्या बच्चों? नहीं, ये चार्ज फ्लो होना चाहिए। और बैटरी का काम चार्ज को फ्लो करना है, स्टोर करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं। बैटरी का काम ओनली सर्कुलेट करना चार्ज का काम है। जुम 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 करता है, बस, बाकी कुछ नहीं मेरे भाई। बात को समझो, बात समझ में आ रही है? तो अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक्सटर्नल लगा दी और आइसोलेटेड, नाम क्या देंगे हम लोग? आइसोलेटेड कंडक्टर हो, या आप लोग रॉड भी बोल सकते हैं, रॉड हो, तो इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि बच्चों यहां पे चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं, और जितनी एक्सटर्नल फील्ड हो, एक्सटर्नल फील्ड हो, उतनी ही यहां पे अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, इक्वल, और एक दूसरे को कैंसिल करेगी। एक का डायरेक्शन इधर, एक का ये इधर। इसके कारण करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। इसके कारण बच्चों नेट जो करंट है यहां पे जीरो मिलता है। किसमें? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कोई कंडक्टर हो, वायर ना कनेक्ट करे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके ऊपर, तो करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, और एक इक्वल होने के कारण एक दूसरे को काटती है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस लिख सकते हो, अपोजिट साइन है, और एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट यहां पे बच्चों जीरो। यहां पे चार्ज नहीं होते, ऐसे नहीं होते बच्चों। देखो यहां पे अभी भी कुछ चार्ज है। आपको पता चाहिए कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने छोटे पार्ट्स में सोच लो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा चार्जेस है। ये रैंडम मोशन अभी भी कर रहे नहीं, चार्ज ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पे एक्यूमुलेटेड हो गए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। और ये एक्सटर्नल फील्ड के इतनी ही इंटरनल फील्ड यहां पे डेवलप होती है और एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। समझे? मतलब बच्चों कोई वायर लगाने से करंट फ्लो होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस यहां से जूम इधर आ रहे, मतलब यहां पे एक्यूमुलेटेड नहीं होंगे जैसे यहां हो गए। एक्यूमुलेटेड ना होते हुए जूम इधर, जूम 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 जूम, मतलब ये सर्कुलेट करते हैं। इसलिए कंप्लीट सर्किट होना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई लोग। करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए? कंप्लीट सर्किट। ये वायर कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। और बैटरी देने से बैटरी पास करती चार्जेस को, जूम, मतलब यहां पे आते हैं, यहां पे केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन भर के जाते हैं, खर्च करते इधर जो पे हीट या लाइट के फॉर्म में। और बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां क्यों आते? कुछ एनर्जी गेन करने के लिए आएंगे, बैग भर के एनर्जी लेंगे, झुम 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 झुमा। इधर कुछ अगर आप लोग लाइट गेट लगाते हो, यहां पे ऐसे ऐसे बल्ब लगाते हो, इस बल्ब को एनर्जी देंगे, खत्म करेंगे,
वापस अपने घर पे आएंगे। यहां और एनर्जी है, देखो सेल में ने क्या केमिकल एनर्जी होती है, पता है ना आप लोगों को, वैसे एनर्जी लेके झुमझुमा करता है। चलो आपको करंट समझ में आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो फ्लो है चार्ज का उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल बच्चों। क्या इक्वेशन? देखो नॉलेज गेन करो बच्चों, 11th वाले बच्चे नॉलेज ही गेन नहीं करते, रट्टा मारना जैसी चीज नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स एक अलग चीज है बच्चों। चलो क्या है करंट? करंट इसका मतलब है देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, रेट इसी को बोलते हैं ना, समझे? ये है आपका करंट। लेकिन बच्चों यहां पे आप लोग एवरेज अगर डालोगे तो डेल क्यू बाय डेल टी लिखते हैं, एवरेज, ठीक है ना? लिखने का तरीका ये मैंने आपको पढ़ाया था प्लेन मोशन में, ठीक है? या कोई इंस्टेंट पे मतलब स्मॉल टाइम पे ये चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो उसको लिख सकते हैं आज इंस्टेंट, ठीक है? कुछ लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल टेन टू द जीरो, ठीक है? यहां पे लिख सकते हैं डेल क्यू बाय डेल टी, या आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ऐसा भी लिखा तो भी चल सकता है शॉर्टकट में। ये कोई इंस्टेंट पे, कोई इंस्टेंट पे कितना करंट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब डेरिवेटिव की क्या, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए। कोई इंस्टेंट पे मैंने बोला इस 4 सेकंड के बाद करंट गिन लो, 4 सेकंड पे इतना करंट होगा आपका। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों, मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं है, इसके लिए तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई शक है मेरे भाई लोग? ठीक है, इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं एसआई यूनिट क्या होगा करंट का, तो यहां पे कूलम टाइम के लिए सेकंड, देखो चार्ज कूलम में गिनते हैं, लेकिन बच्चों करंट ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट होगा एम्पियर। इसको ए से दिखाएंगे हम लोग। अरे एम्पियर होगा था ना एसआई यूनिट एम्पियर में, चार्ज कूलम पर सेकंड, लेकिन उसका एसआई यूनिट होगा एम्पियर। मेरी बात समझ में आती है बच्चों? कोई टेंशन है? इसको एम्पियर में ना गिनते हुए अदर भी कुछ यूनिट्स है, क्योंकि एम्पियर एक बड़ा खुद एक यूनिट है। मगर छोटे यूनिट्स क्या है सर उसके लिए? देखो एम्पियर, बाद में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, कितने यूनिट दे सकता हूं ये, लेकिन हम लोग ज्यादातर माइक्रो और मिली एम्पियर यूज कर सकते हैं। ये एम्पियर हमारे घरों में भी फैन को 5 एम्पियर इतना करंट लगता है, लेकिन कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल लैब में, वो मिली एम्पियर करंट होता है और माइक्रो एम्पियर करंट होता है, ताकि हम लोगों को कोई चीज का शॉक न लगे। बात को समझो बच्चों, ठीक है? तो ये छोटे छोटे इसके यूनिट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कॉमनली हम लोग इसमें बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है अगले चैप्टर में पढ़ने वाला हूं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, इसका फार्मूला है Q बाई टी। ये एवरेज के लिए बच्चों, ये कोई इंस्टेंट पे करंट गिनना है तो इसका यूनिट है बच्चों एम्पियर। छोटे यूनिट होंगे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो पिको एम्पियर इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, लेकिन ये करते हैं। तो हम लोगों को और भी फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर में से कैसे होता है, ये ऑलरेडी थोड़ा पार्ट मैंने इसमें कवर किया है, तो भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है बच्चों ऑलरेडी मैंने कवर किया है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर कैसे होता है कैसे नहीं, मैंने बात की थी आपको। कोई आइसोलेटेड रहा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं अभी फिलहाल में। तो आइसोलेटेड रहा, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की बच्चों इसके ऊपर। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे रैंडम मोशन पहले चार्ज कर रहे थे, ऐसे आपको तो पता ही, यहाँ पे रैंडम मोशन चालू था इन चार्ज का, है ना? पता ही नहीं किस तरफ चल रहे, ठीक है? लेकिन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से ये जो निगेटिव चार्ज है बच्चों, आपको पता है एक्सटर्नल फील्ड जिस तरफ जाए निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में जाते हैं। क्यों? तो मैंने आपको बताया, ई पता है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज हो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग जाते हैं, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ जाते हैं। मतलब बच्चों यहां पे जो भी यहां पे निगेटिव चार्ज इधर आएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव आने वाले हैं, मैंने अभी बताया। एक्सटर्नल फील्ड कैसे होते हैं बच्चों? अब देखो ये इधर होगी, और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? ये है आपकी इंड्यूस। एक्सटर्नल फील्ड की इंड्यूस कैसे अपोजिट है, लेकिन बच्चों दोनों एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
इक्वल है लेकिन अपोजिट। देखो जितनी एक्सटर्नल है उतनी ही एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इंटरनल मतलब इंड्यूस है, दोनों सेम है। इसके कारण सेम होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण यहां पे जो नेट करंट है वो जीरो होगा। बात समझे बच्चों? अब मैं क्या करने वाला हूं, यही चीज समझना है आपको कि कंडक्टर में से कैसे करंट फ्लो होने वाला है। जैसे ही मैंने यहां पे एक लगा दिया सेल, सेल बोलो बैटरी, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही होता है। मैंने लगा दिया बच्चों, जैसे लगाने के बाद ये चार्ज कहां आएंगे, जुम 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 करते यहां, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, आएंगे कि नहीं? तो ये चार्ज यहां पे एक्यूमुलेटेड होने वाले थे क्या? नहीं, पहले एक्यूमुलेटेड हो रहे थे, अब ये एक्यूमुलेट होने वाले नहीं। ये अंदर वाली जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण इंड्यूस प्रेरित हुई थी, इसके कारण जो तैयार हुई थी एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल, वो चलेगी और ये चार्जेस यहां आएंगे। यहां पे आने के बाद गेन करेंगे एनर्जी, क्योंकि बच्चों इसके पास केमिकल एनर्जी भरी वाली है। यहां पे आने के बाद सर्कुलेट घूमते हैं बच्चों। बैटरी ये स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है, ओनली सर्कुलेट करने के लिए ये काम करता है पोटेंशियल। तो ऐसे करते हुए ये जो निगेटिव चार्ज है बच्चों, ये ऐसे फ्लो हो रहे, निगेटिव चार्ज जो है बच्चों ये ऐसे फ्लो हो रहे, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में, और ये करंट ऐसा फ्लो होगा। कैसे? कन्वेंशियल करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पे कुछ लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, यहां पे लिख सकते बच्चों, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पे आपको ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये दिखाना पड़ेगा। आप यही पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। बस कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए बस ये दो कंडीशंस, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन। तो ऐसे ही यहां पे करंट फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद, वायर लगाने के बाद। आइसोलेटेड रहा तो चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन यहां पे करंट फ्लो होने वाला है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको एज इलेक्ट्रिक, मतलब फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर में से कैसे होता है, ये मैंने आपको रियलिटी में दिखाने की कोशिश की है बच्चों। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ड्रिफ्ट स्पीड। आपके इसमें दिया, लेकिन इसको ड्रिफ्ट स्पीड नहीं बोलना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलना चाहिए। आप बोलेंगे सर बुक्स को आप लोग गलत नहीं बोल रहा बच्चों, इनका भी सही हो सकता है। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, ऐसे नहीं है मैं बताऊंगा, नहीं बताने वाला हूं। मतलब 11.4 में आपको देखना है ड्रिफ्ट स्पीड, लेकिन हम लोग नाम क्या देने वाले बच्चों? वेलोसिटी। ये सही वर्ड क्यों है, इसके लिए मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ के सिवा मैं बताऊंगा नहीं आपको, हर चीज का प्रूफ होगा, इसलिए हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है सर बता दो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को पता है कि कोई कंडक्टर हो और इस कंडक्टर में कोई यहां पे एनर्जी ना दी हो या कोई सेल ना लगा हो, तो बच्चों थर्मल एनर्जी के कारण यहां पे आपका रैंडम मोशन चालू होगा इधर उधर, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे हैं। बात सही है बच्चों। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ था ये भी आपको पता है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के कारण आइसोलेटेड अगर रहे तो चार्ज अक्यूमुलेटेड होते थे, और ये एक्सटर्नल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इंड्यूस, और यहां पे भी नेट करंट कोई फ्लो होता नहीं था। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दो यार, आप क्या बता रहे? बताऊंगा बच्चों, सब कुछ है मेरे पास करने। जब भी मैं इसको कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन बच्चों यहां पे मैंने लगा दिया था क्या लगाया बच्चों? यहां पे सेल लगाया। जैसे ही सेल लगाने से यहां पे जो चार्जेस एक्यूमुलेटेड हो रहे थे वो होने लग रहे हैं अभी फ्लो, जैसे कि ये चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो होने लगे। कोई टेंशन है मेरे भाई लोग? ये चार्ज फ्लो हो रहे, जुम 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 जुम, ये जो चार्ज है बच्चों ये चार्ज फ्लो होने लगे, जुप 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 फ्लो होने लगे। करेक्ट है बच्चों? ये चार्ज जो फ्लो होने लगे हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो होते क्या? नहीं होते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, स्पीड क्यों नहीं कहते, इसका मेरे पास रीजन है बच्चों। एक्चुअल में बच्चों
ये चार्ज कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होता है। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ यल, ये ऐसे ही डायरेक्टली फ्लो नहीं करते। ये क्या करते बच्चों, क्या है यहां पे ये जो कंडक्टर दिया है मैंने, इस कंडक्टर में जैसे कि ये निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज ले रहे तो निगेटिव लो, ठीक है। ये चार्ज यहां पे आने के बाद यहां पे बच्चों एटम्स है, कुछ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे भरे वाली चीजें हैं उसमें। ये यहां पे जैसे ही आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था तो यहां पे होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां इस एटम पे आके कोलाइड्स हो सकता है। बच्चों कोलाइड्स का मतलब ये नहीं है कि आके किसको टकराना, नहीं, ये फिजिक्स है, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहां पे एक्चुअल में कोलिजन नहीं होता है, यहां पे थोड़ा सा अट्रैक्शन, नजीक बुलाता है, मतलब कोई स्ट्रेट चीज जा रही है ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां पॉजिटिव चार्ज, तो इसको खींचता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है बच्चों, कम करता है। मतलब ये जा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जूम ऐसे जूम जा रहा है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो स्पीड थी स्पीड को कम भी कर सकता है, या डायरेक्ट टक्कर भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी कहानी है, हम लोग तो नहीं पढ़ सकते, इतनी छोटी छोटी चीज है, हम लोग तो एक जस्ट ओवरलुक कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये चार्ज यहां पे टक्कर मारेगा, तो ये से करते करते ये जो इलेक्ट्रॉन से बच्चों, मतलब था यहां से निगेटिव चार्ज ऐसे जा सकता है, यहां पे कोई एटम्स पे जाके कोलाइड्स हो गया, यहां पे नीचे आके और कोलाइड्स हो सकता है कोई चार्ज पे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहां आ गया, देखो यहां बाद में यहां भी आ सकता है ऐसे, तो यहां पे भी टक्कर मार सकता है, बाद में यहां आ सकता है बच्चों, यहां टक्कर मार सकता है, ऐसे करते करते ये चार्ज मिल गया यहां पे नेगेटिव चार्ज। मतलब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले यहां से यहां जाके यहां पे कोलाइड्स हो रहा है, यहां पे इसको कोलाइड्स हो रहा है, इसको कोलाइड्स हो रहा है, यहां पे कोलाइड हो रहा है, यहां, मतलब स्ट्रेट लाइन कितना चल रहा है मैं रेड पेन से दिखाऊंगा आपको मेरे भाई लोग, इतना ही चल रहा है, बस इतना, यहां से इतना ही चल रहा है। मतलब एक्चुअल में उसने कितनी पाथ ट्रैवल की, इतनी ही की। बच्चों इसको बोलते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहे हैं मेरे भाई लोग, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पे वेलोसिटी की ही डिफाइन लगा सकता हूं मैं, तो क्योंकि इसका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतने टाइम में कितना चल रहा है, इतना ही चल रहा है, वो तो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है। हम लोग जो लिख रहे हैं ना ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट मतलब बहना बच्चों, बहना ऐसे है ना, तो ये एक्चुअल में यहां से यहां ही जा रहा है, इसी को ड्रिफ्ट स्पीड ना कहते हुए हम लोग नाम दे रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका रीजन वही है। अब ड्रिफ्ट स्पीड क्यों बोला होगा, इसका रीजन भी मेरे पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास रीजन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जो नीट जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहा जाता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी का सॉरी स्पीड लेते हैं, तो स्पीड का मतलब बच्चों यहां से यहां गया 1 मीटर, यहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर हो गया 5, यहां से 3 8, यहां से 2 8 और 10 हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस हमारा। डिस्टेंस कितना, 10 मीटर डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है, तो आपने कहा है कि सर 5 सेकंड। बात समझ में आ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, 2 टाइम 5 सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है, ये फर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं बोलेंगे। हाँ, अब रही बात ड्रिफ्ट स्पीड क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्या है हम लोग जो कंडक्टर लेते हैं ना, वो कंडक्टर लेते हैं बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा होता है हमारा, आपने देखा होगा बाल जैसे, हमारी जो वायर होती है ना इसमें बाल जैसी है, बाल इतने छोटे से वायर्स होते हैं और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। मतलब इसका जो डायमीटर है ना बच्चों, ये डायमीटर ये बहुत कम है लेंथ से, लेंथ बहुत ज्यादा और ये डायमीटर बहुत कम है। मतलब बच्चों इस चीज को करीब करीब हम लोग स्ट्रेट लाइन ही मानते, देखो स्ट्रेट लाइन ही मानते ऐसे। तो ये जो ऐसे जिगजैग जो मोशन हो रहा है वो बहुत कम होता है। मतलब बच्चों इसका जिगजैग मोशन ऐसे हो रहा है, देख रहा भी नहीं हम लोगों को। इसको देखो एक्चुअली जिगजैग मोशन बच्चों ये क्यों होता है ऐसे, तो ये थर्मल एनर्जी मिलती है ना उसको, इस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए झुम 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 करते रहता है और आगे भी बढ़ता है, जैसे कि आगे बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ना ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों ये स्पीड क्यों बोला है उसको, क्योंकि बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। क्यों,
जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है, कोई स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही लाइन में ऐसे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। जैसे कि इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल बी, डिस्टेंस के लिए भी 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। क्योंकि बच्चों इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है, इसमें शॉर्टकट में शॉर्टेड डिस्टेंस कुछ नहीं है इसमें। मेरी बात को समझो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों। तो इसीलिए हमारे बोर्ड की बुक्स में ड्रिफ्ट स्पीड कहा गया है, एक्चुअली ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पे हमारे पास जो कंडक्टर पकड़ते हैं वो स्ट्रेट लाइन है और बहुत ही छोटा है, मतलब इसकी डायमीटर बहुत छोटा है, इसलिए इसको ऐसे ज्यादा इधर उधर जिगजैग करने में जगह ही नहीं रहेगी। वो स्ट्रेट करीब करीब स्ट्रेट जैसा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा गया है। इसीलिए बच्चों इसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा गया है। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कॉन्सेप्ट है। ड्रिफ्ट मतलब क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेट कितना फ्लो कर पा रहा है, फ्लो है ना, वो तो जिगजैग कर रहा है, लेकिन जिगजैग नहीं, मुझे फाइनल और इनिशियल है वो कितना खिसक गया, पहले इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कितना दूर चला गया, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आती होगी मेरे भाई लोगों को। मुझे लगता है इसकी इक्वेशन लेना बहुत जरूरी है, मैंने बहुत ही डिटेल में लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ सर, आप तो कोशिश ही कर सकते हो, बाकी क्या करने वाले हैं। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी बोलो, जो भी बोलना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे मेरा कंडक्टर था, इस कंडक्टर पे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी बच्चों, इसके कारण इसके जो निगेटिव चार्ज है वो हो रहे थे इधर फ्लो, ठीक है। पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, आपको निकालना है तो मेरी कोई यहां पे आप लोगों को दिक्कत नहीं, समझे। इसकी जो लेंथ है बच्चों, टोटल लेंथ है यल, इसके यहां पे मैं छोटा एन इस्तेमाल कर रहा हूं पर यूनिट वैल्यू। बच्चों इस चीज को कह रहा है मैंने, देखो यहां पे स्मॉल एन जो चीज है हमारे पास वो अलग है। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यूम। जैसे डेंसिटी निकालते हैं ना, वैसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यूम, इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी घने इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर में। एल्यूमिनियम में अलग होंगे बच्चों, कॉपर में अलग होंगे, सिलिकॉन में अलग होंगे, हर मटेरियल चेंज हुआ तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बोलो इसको, क्या बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं यार, ओके। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों इस वायर का ए, सही बच्चों। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये मल्टीप्लाई ये एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। मुझे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एन निकालने हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे नंबर्स ऑफ मतलब एन इंटू वी। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वॉल्यूम का फार्मूला ए इंटू वी, नहीं यल यल सॉरी यल। ये बच्चों नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ने कहा कि इसमें चार्ज कितने, टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज निकालना है, तो टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है। ये चार्ज का जो टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज कितने हैं, तो कैसे निकालोगे, चार्ज के लिए ये लिखते हैं और ये नंबर्स ऑफ, सही बच्चों, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, तो वो है मेरे पास एन स्मॉल एम, क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। इसको लिख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो तो एन ए एल इंटू ई, ये है मेरे पास टोटल चार्ज बच्चों, दिखाई तो दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई लोग। यहां पे आपको टाइम निकालना है कि इसमें जो चार्ज का, लेकिन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताई कि ये चार्ज जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कर, तो स्पीड बोल रहा हूं मैं, लेंथ अपॉन टाइम। मुझे टाइम निकालना था तो यहां पे यल बाई वी डी। ये क्यों कर रहा हूं भैया मैं, इसका रीजन है बच्चों, मुझे निकालना है करंट, और करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्या चार्ज और टाइम दोनों की वैल्यू मेरे पास है, तो I इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू एन ए एल ई और इसकी वैल्यू है यल बाई वी डी।
तो यल यल मर गया, तो करंट मिला है बच्चों मुझे VDE NA। देखो ये VD गया ऊपर बच्चों, ENEA, तो ये मुझे टोटल करंट यहां पे मिला है बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो करंट मिला है वो है, क्योंकि बच्चों इसमें है ना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे चार्ज कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, एरिया कांस्टेंट होगा। चलो छोड़ दो, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो मैं डाल सकता हूं ये आई, ये डिवाइड आएगा क्या, ENA। तो ये बच्चों मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, किसका फार्मूला बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। लेकिन बच्चों एक बात और, करंट डेंसिटी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वैसे करंट डेंसिटी एक दिखाई दे रही है I × A, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। कोई शक है बच्चों, मुझे ये भी करंट डेंसिटी भी डाल सकता हूं। I की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, ये देखो VD ENA डिवाइडेड बाय A से A मर गया, तो करंट डेंसिटी मिल रही है VDEN। ये मेरे पास करंट डेंसिटी मिल रही है, और वो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं EN, ऐसे लिखो VD। इसको क्यों लिखा है बच्चों, ये कांस्टेंट इसलिए, मतलब बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डेंसिटी, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे दूसरी और एक बात बच्चों, यहां पे इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट भी आ सकता है। अगर आपने चार्ज इलेक्ट्रॉन माना तो इनका डायरेक्शन अपोजिट आ सकता है। किसका, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा सोचो कि यहां पे मैंने लिया कंडक्टर, यहां पे बैटरी की ट्री इस्तेमाल की है, ठीक है ना, नहीं तो मानोगे नहीं आप लोग, ऐसे देना ही पड़ेगा अपना सर, ये पॉजिटिव निगेटिव पता है ना आप लोगों को। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई शक है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायग्राम में आपका ये है। कोई शक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन ये है, समझे। यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा कि नहीं भागेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा, क्योंकि इसका फोर्स इधर लग रहा है। आपको मैंने बता दिया कि फोर्स कैसे लगता है, तो -E बराबर है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू E। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव जो भी होगा। बात को समझो बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा कहां, इधर, मतलब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बच्चों, इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट, मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों इसकी इस डायरेक्शन में। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी का लिखा है मैंने, कैप जो लिख रहा ऊपर, ठीक है, और ये डायरेक्शन, चलो मैं रेड पेन से निकालता हूं, ये एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्टेड में है। और करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो आपका करंट का नेट करंट जो है ये डायरेक्शन, ये मैंने इसके ऊपर कैप दी नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी बच्चों, मतलब एक्सटर्नल फील्ड का और नेट करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, समझे ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर, देखो एक्सटर्नल फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे हो सकता है कि आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज आए, तो ऐसे टाइम पे कंफ्यूज ना होते हुए ये फार्मूला है आपको। देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या लिखा है, चार्ज करंट, करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट का VDENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज जो भी चार्ज होगा, ठीक है, ये करंट डेंसिटी एरिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I/EN है, ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करंट डेंसिटी का फार्मूला I/A, ठीक है, और यहां पे करंट डेंसिटी सभी के फार्मूले मैंने लिख के दिए ताकि बच्चों इसके ऊपर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। आपके बुक्स में जो सॉल्व करके दिया क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो भी मेटेलिक वायर है बच्चों, एक मेटल का वायर लेना है, ये ले लिया वायर, इसका जो डायमीटर है ना बच्चों, ये लिया है डायमीटर 0.02 मीटर। कंटेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि संख्या है उसकी 10⁻28। इतने इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक आपके पास दिए हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सॉरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक, मतलब करंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी वाली।
वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैविंग द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट दिए वाला है वो हमारे पास 100 एम्पियर है फ्लोइंग थ्रू द वायर। मतलब बच्चों हमको इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इस्तेमाल करोगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये जो निगेटिव चार्ज है ये फ्लो कर रहा है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखो ना, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया है। चलो करते हैं बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डायमीटर का रेडियस r निकालना है तो d/2 मतलब बच्चों 0.01 मीटर। इसको हम लोग 10⁻² मीटर रख सकते हैं। अरे 2 से पॉइंट शिफ्ट करो ना, 1 2 10⁻², अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा। कोई शक है बच्चों? शक है कोई? ये फार्मूला अभी पढ़ा ना हमने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट है बच्चों 100 मतलब 10⁻², 100 को भी 10⁻² लिखने का अधिकार है हम लोगों को। ये नहीं बच्चों 10⁻28, ठीक है। चार्ज होता है, चार्ज याद रखना दुआओं में 1.6 10⁻⁻19 कूलम, याद रखना, याद करना पड़ता है बच्चों। ये कांस्टेंट वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। और एरिया पता नहीं है तो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का पैरासूट। बच्चों ये सर्कल है ना, ये सर्कल है इसलिए। और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, ठीक है। और r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है -2 का स्क्वायर। तो बच्चों मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं यहां पे 3.14 × 10⁻⁻4, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4। अब 11th में थोड़े से दिक्कत जा सकती है, प्रॉब्लम थोड़ी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों देखो ये 10⁻², ठीक है। ये ऊपर जाने के बाद माइनस होते बच्चों, एक ध्यान देना है, जो पावर हो प्लस हो तो माइनस, ये ऊपर गए तो प्लस, -19 का +19, ये -4 का +4। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो पावर निकलना है, ऊपर गए 10⁻28 का माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, बस इतना कर। बचा क्या है मेरे पास यहां पे 1.6 × 3.14। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों, ये पावर प्लस वाले ऐड करना है। ये हो गया बच्चों देखो 21, ये हो गया 25 और 10⁻⁻28। कोई शक है? यही होना चाहिए आपके पास। ऑल इज वेल बच्चों, ठीक है ना। देखो प्लस वाले प्लस करो ये माइनस है। चलो भगवान, चलो 16 4 जा 64, ठीक है। 6 कैरी, 16 1 जा 6 और ये 6 22 2 आ गए बच्चों। 16 3 जा 48 और 2 50। कितने पॉइंट? 1 2 1 3 छोड़ के 1 2 3 मतलब बच्चों 5, अप्रोक्सीमेटली 5 पकड़ेंगे हम लोग इसको। आपके बुक्स में थोड़ा सा आंसर देखो, हम लोगों को सीईटी नीट जेडब्ल्यू करना है ना, तो बता रहा हूं उस हिसाब से बच्चों। इसको क्या करना है 1/5 करो ओनली, क्योंकि ये करीब करीब 5 है, 5 1/, क्यों बच्चों? क्योंकि ये पावर तो इसका है 10⁻⁻3। अरे ये तो आता है ना सबको 10⁻⁻28 + 25 तो 10⁻⁻3 होगा, आता है ना सबको। बेस सेम है तो पावर की एडिशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन यहां पे तो सब्ट्रैक्शन कर दिया मैंने -3। और इसका जो आंसर होगा VD ये 0.2 होगा। अरे 1/5 मतलब 0.2 × 10⁻⁻3 और मीटर पर सेकंड। ऐसे भी निकाल सकते हो, आपके बुक्स में थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है। तो इसको पॉइंट शिफ्ट किया तो यहां पे -4, एक से शिफ्ट करो -1 मतलब 2 मीटर 2 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। नहीं तो आपके बुक्स में 1.9 करीब करीब वही लिखा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला एक एग्जांपल है, वो आपको सॉल्व करके देखना है। हम लोग सेकंड लेक्चर आपके लिए ओहम्स लॉ लेके आने वाले। कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ में हम लोगों को आपके सामने यहां पे पढ़ाने वाले हैं। तो ओहम्स लॉ के लिए थोड़ा सा यहां पे कुछ क्विज देना चाहता हूं, जिन बच्चे को लगता है सही में हम लोग कर सकते हैं तो करवा सकते हैं। ऐसे भी देखो, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, यहां पे VD = I है ना, NEA लिखा था, याद है बच्चों? ऐसे ही लिखा था कुछ, ओके सर। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
यहाँ पे चलो छोड़ दो, मैं कल बता दूंगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, लेक्चर लंबा चौड़ा होगा क्योंकि उसके लिए 10 मिनट और लगेंगे। तो चलो बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करना, शेयर करना आपके दोस्तों को, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना है और आगे बढ़ना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।